नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका के F-15EX फाइटर जेट के ऊपर। साथ ही बात करेंगे कि क्यों अमेरिकन एयरफोर्स इस फाइटर जेट को खरीद रही है, जबकि उसके पास इससे बड़ा ऑप्शन अवेलेबल है F-35 जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है और अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया है। तो इसे क्यों नहीं खरीदा जा रहा, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पेंटागन ने फैसला किया है कि वह नए 4th प्लस जनरेशन के F-15EX फाइटर जेट को खरीदेगा और उसे पहला फाइटर जेट मिलने भी वाला है। और दोस्तों ये नई परचेज गवर्नमेंट को $1.1 बिलियन कॉस्ट करेगी ऐसे 8 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए, जो कि आने वाले समय में खरीदे जाएंगे। और दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि F-35 फाइटर जेट जो कि मॉडर्न है और स्टेल्थ है, इसे क्यों नहीं खरीदा जा रहा और इसकी जगह पे पुराने फाइटर जेट को खरीदा जा रहा है। तो ऐसे में अमेरिकन एयरफोर्स भी सरप्राइज हो गई जब उसे पता चला कि उसे नए F-15EX फाइटर जेट मिलेंगे और ये पुराने F-15CD फाइटर जेट को रिप्लेस करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी 235 F-15CD फाइटर जेट है अमेरिकन एयरफोर्स के पास, और इसके पास ऑप्शन था कि या तो इसे डीकमीशन कर दिया जाए यानी रिजेक्ट कर दिया जाए, रिटायर कर दिया जाए, या फिर अपग्रेड किया जाए। लेकिन अभी दोस्तों इनको अपग्रेड करने के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया जा रहा है, बल्कि इसके नए मॉडल खरीदे जा रहे हैं। और दोस्तों बोइंग इस फाइटर जेट के अलग अलग वर्जन को बहुत सी कंट्रीज को बेच रही है, जिनके अंदर कुवैत और साउथ कोरिया भी है। और दोस्तों इसके मॉडल भी समय समय पर अपग्रेड होते रहे हैं। और दोस्तों ये फॉरेन सेल ही है जो इस एयरक्राफ्ट को जिंदा रखे हुए है और इसके अपग्रेडेशन को किया जा रहा है, अदरवाइज इसे बंद भी किया जा सकता था। इस फाइटर जेट की पहली डिलीवरी 1970 के अंदर हुई थी और दोस्तों उसके बाद से इसके अंदर बहुत ज्यादा एडवांस्ड फीचर लाए गए हैं, इसे बहुत ज्यादा अपग्रेड किया गया है। और आज के एयरक्राफ्ट 1974 के यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के फाइटर जेट से बिल्कुल ही डिफरेंट है। और दोस्तों अभी के जो फाइटर जेट जिसका ईगल वर्जन है, इसके अंदर दोस्तों एयर फ्रेम भी ज्यादा स्ट्रोंगर है, ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, एडवांस्ड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है। और ये अमेरिकन एयरफोर्स के पास प्रेजेंट इसी F-15 के CX वर्जन से बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है। और इसके अलावा दोस्तों जो अन्य देशों के पास में ये फाइटर जेट है, उन सभी से इसके अंदर एडवांस्ड रडार है और सब सिस्टम है। इसके अलावा दोस्तों 30% अमेरिकन F-15EX जो होंगे वो बिल्कुल ही यूनिक होंगे। और दोस्तों एक एयरफोर्स की मैगजीन की रिपोर्ट को अगर माने तो इन नए एयरक्राफ्ट के अंदर पावरफुल मिशन कंप्यूटर होगा, नया कॉकपिट डिस्प्ले होगा, डिजिटल बैकबोन होगी। इसके अलावा दोस्तों ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम भी होगा, और इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और थ्रेट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी होगा। और दोस्तों इस फाइटर जेट की सफलता की एक बड़ी बात यह भी है कि अदर एयर फोर्सेस भी जिन्होंने इसे खरीद रखा है आज भी इसे फ्लाई करती हैं और बिना किसी नई यूएस टेक्नोलॉजी के इसे फ्लाई करती हैं। उन्होंने कॉम्बैट के अंदर कभी भी लॉस नहीं हासिल किया, यानी वे कभी भी इसके हारी नहीं है, क्योंकि दोस्तों उनके दुश्मन के पास ऐसा फाइटर जेट नहीं है। और दोस्तों अगर जिन देशों के पास F-15 है और अगर वो यूएस की एनिमी बन जाए तो भी दोस्तों यूएस को चिंता की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो अब का वर्जन है वो टोटली डिफरेंट है पिछले वाले वर्जन से, और ये एक CRS की रिपोर्ट कहती है। और अमेरिका के पास दोस्तों जो पुराने F-15 है वे भी अभी भी काम के हैं, क्योंकि F-15 की ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं किया गया है। और पुराने एयरक्राफ्ट जो है वो F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर के लिए एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम करेंगे। वहीं अगर F-35 के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो दोस्तों F-35 एनिमी के एयर स्पेस में एंटर करता है और उसके टारगेट को एंगेज करता है, क्योंकि इसके दोस्तों सुपीरियर स्टेल्थ फीचर है और इसकी सेंसर टेक्नोलॉजी भी अपग्रेडेड है। दोस्तों F-35 फाइटर जेट की जो अंदर की वेपन बे है, यानी इसके अंदर जो वेपन सिस्टम है वो छिपा के रखे जाते हैं ताकि इसकी स्टेल्थ प्रोफाइल बनी रहे। और ये केवल दोस्तों 5700 पाउंड के पेलोड को लेके जा सकता है या वेपन्स को लेके जा सकता है। वहीं F-15EX की बात करें तो ये नियरली 30,000 पाउंड के एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड वेपन लेके जा सकता है। और दोस्तों यही कारण है कि F-15 को आज भी लिया जा रहा है, क्योंकि F-35 के साथ में ये एक कॉम्बो की तरह से काम करता है। वहीं दोस्तों जहां F-35 एक स्नाइपर की तरह काम करता है, अपने पावरफुल सिस्टम की वजह से वह ज्यादा से ज्यादा ट्रैक करता है, और F-15 दोस्तों उनको नीचे लाता है, यानी कि उनके ऊपर अटैक करता है। तो दोस्तों ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो कि बिल्कुल ही लीथल है, और अमेरिका इसका कई सालों से इस्तेमाल करता आ रहा है और अभी इसे और ज्यादा अपग्रेडेड कर दिया गया है। यही कारण है कि दोस्तों F-15EX वर्जन को अमेरिकन एयरफोर्स खरीद रही है।
और दोस्तों इसी चीज का ख्याल हमें भी रखना चाहिए, क्योंकि हमने भी सुखोई 30 को इसी तरह से लिथल बनाया है और उसके अंदर ब्रह्मोस और निर्भया मिसाइल भी लग जाएगी और तेजस का निर्माण भी इसी तरह से किया जा रहा है। और दोस्तों जब हमारा AMCA आएगा तो ये सारे फीचर हमारे पास भी अवेलेबल होंगे और इंडियन एयरफोर्स भी इन चीजों का ध्यान रखती है। धन्यवाद। जय हिंद।